The review petition demanding the ASI survey of the Wazoo Khana located in the Gyan Vapi complex will be heard today in the High Court. The review petition has been filed by Rakhi Singh of the Hindu side. My colleague Akash Yadav with us on the broadcast. Akash, if you can take our viewers through the latest developments as far as the Gyan Vapi case is concerned. बिल्कुल देखिए, ज्ञान वापी में आज का जो फैसला, आज जो आदेश आना है वो बिल्कुल अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो बैज जी का तहखाना है, बैज जी के तहखाने को लेकर याचिका डाला गया था कि वहां पे जो 1993 तक जब तक पूजा अर्चना चल रहा था वो नियमित पूजा अर्चना फिर से प्रारंभ हो, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बार बार मुस्लिम पक्ष दे रहा है। हालांकि दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं जिला अदालत में पूरी हो गई है। दोपहर 2 बजे के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि जिला जज क्या आदेश देते हैं। देखना होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन के इतर हट के जो पूजा का अधिकार है, जो पूजा का प्रक्रिया है बैज जी के तहखाने में जो 1993 तक चलता आ रहा है वो नियमित चालू रहेगा या फिर किसी तरीके से उससे रोका जाएगा। दोनों पक्षों की जो निगाहें हैं वो जिला अदालत की तरफ है। फिलहाल दोपहर 2 बजे के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि जिला अदालत क्या निर्णय लेता है। जी। All right, as far as the other developments are concerned, Akash, today of course you said that there is one particular hearing that will take place. But as far as the report itself is concerned, which has now been released, what really happens next? Because there are multiple cases, it seems, that are going on. देखिए, जब एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो हिंदू पक्ष के लिए एक दावा मजबूत होता दिखाई दिया, क्योंकि हिंदू पक्ष की जो दलीलें कोर्ट में एएसआई रिपोर्ट से पहले थी, एएसआई रिपोर्ट ने जिस तरीके से अपना रिपोर्ट फाइल किया और रिपोर्ट देखने के बाद हिंदू पक्ष ये तो क्लियर हो गया कि जो मैंने दावा कर रहा था वो दावा पूरा पक्का मोहर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने दिया, क्योंकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के जो पिछला दीवार है, जो हूबहू बड़े मंदिर का अवशेष दिखाई देता है, चूंकि ये पीछे से भी दिखाई देता है, उसके साथ ही अंदर जो 32 एविडेंस मिले हैं जिसमें शिवलिंग मिले हैं, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, उसके साथ ही गदा मिला है, चक्र मिला है, ये सभी मंदिर होने का एक बड़ा पुख्ता प्रमाण करता है। तो हिंदू पक्ष इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका में यही कहा गया है कि जो संपूर्ण परिसर है उसे खोदाई करके ही जांच किया जाए। उसके साथ ही जो कथित शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग है या फाउंटेन है, ये साइंटिफिक तरीके से जांच करने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल हिंदू पक्ष के लिए दावा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एएसआई सर्वे रिपोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से पूरी प्रमाण हिंदू पक्ष को मिली है। जी Akash, thank you so much for joining us on the broadcast. I also have with me Advocate Madan Mohan Yadav, who is a lawyer for the Hindu side. I'd like to understand, Advocate Yadav, are you representing Rakhi Singh in the case today? Yeah. हाँ बोलिए जी। जी, क्या आप राखी सिंह जो आज रिव्यू पिटिशन डाली गई है हाई कोर्ट में, क्या आप उनके वकील हैं? जी जी बताएं। जी, तो आज का केस किस बारे में है? What is this review petition on the वजू खाना about? वजू खाने में वहां पे जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसको डिफाइन करने के लिए जो एक साइंटिफिक एजेंसी, वो तो एएसआई है, उसके द्वारा उसके एएसआई सर्वे कराए जाने का, उसका सर्वेक्षण परीक्षण कराने की मांग हमारी तरफ से की गई है। और जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार दावा करता है कि वो वजू खाना है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो एक फाउंटेन है, फव्वारा है, लेकिन हम लोग बार बार कर रहे थे कि नहीं वो प्राचीन शिवलिंग है। तो इसको डिफाइन करने के लिए एएसआई का ही सहारा हमें लिया जा रहा है। इसलिए हम आशा करते हैं कि इस पे हमारा पक्ष सुना जाएगा और वो क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे क्या है, और इस दावे के साथ ही एक हम और आगे मुकाम पे बढ़ेंगे। Right, absolutely. Thank you so much, Advocate Yadav, for joining us on the broadcast to take us through what really the case today will be all about. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.